दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम बिग बैश T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच आज दोपहर 1:45 में खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी में यह मुकाबला खेला जाएगा। बात करेंगे अब हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों यहाँ की जो विकेट है ये भी एक क्या है, बैलेंसिंग विकेट है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ इस विकेट पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ रहता है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। यहाँ बॉलर को पिच से दोनों इनिंग में मदद मिलती है, चाहे वो स्पिनर हो या पेसर। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, एक इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 55 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 26 बार और वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 28 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर देखिए वो रहा है 157 रन। ये ओवरऑल रिकॉर्ड का डेटा है। तो देखिए इसमें 26 बार बैटिंग फर्स्ट और 28 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो 26 और 28 में आपको ज़्यादा अंतर तो है नहीं, यानी कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो इस मुकाबले को जीत सकती है। ठीक है, आप एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, उस आधार पर आप समझिएगा कि मुझे किस प्रकार की टीम बनानी है। ठीक है ना, रिकॉर्ड के बेस पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो दूसरा वाला वेन्यू रिकॉर्ड है ये है 2022 से 2023 के बीच यहाँ जो 5 T20 मैच खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, टोटल 5 T20 मैचेस में देखिए बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर हो जाता है, अगर रिकॉर्ड को ध्यान में रखें तो कोई भी टीम यहाँ अपना मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे। ठीक है, जो अच्छा खेलेगी वो मैच जीतेगी। और इन 5 मैचों में देखिए आप एवरेज स्कोर रहा है 140 रन, यानी कि मैंने तभी आपको क्लियर कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, बैटिंग करना चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। एवरेज स्कोर 140 है तो आप समझ सकते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इन 5 मुकाबलों में टोटल 65 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 29 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में 36 विकेट गिरे हैं। ठीक है, यानी कि बॉलरों का प्रभाव कुछ ज़्यादा रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 17 विकेट और वहीं फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने लिए हैं महज 9 विकेट। देखिए दोस्तों, क्योंकि टीम में 1 से 2 स्पिनर होते हैं, मुश्किल से 1 स्पिनर, तो एक स्पिनर ने 5 मैचों में 9 विकेट लिए हैं, यानी कि विकेट गिरने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, कम से कम इस बात से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में यहाँ पेसर ने 24 विकेट लिए हैं तो स्पिनर ने सेकेंड इनिंग में 11 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टीम में बॉलर चाहे स्पिनर और पेसर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, और यहाँ देखिए फर्स्ट इनिंग स्कोर BN का मतलब है फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बैट्समैनों का नंबर क्या रहा है। जिस टीम ने भी फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया उसके 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के बल्लेबाजों ने स्कोर किया हुआ है। ठीक है ना, अधिकतर मैचेस में। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में जिस टीम ने बल्लेबाजी किया उनके 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के बल्लेबाजों ने मैक्सिमम मैचेस में स्कोर किया है। इसका मतलब ये है कि आप कम से कम 3 और 4 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हर टीम का अलग अलग बैटिंग ऑर्डर होता है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, आप क्या कर सकते हैं 3 और 4 नंबर पर फोकस करके चल रहे हैं और उस प्लेयर की फॉर्म को देखकर चलें। ठीक है ना, प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है। ठीक है, आप हो सकता है 2 नंबर और 4 नंबर के साथ प्लस 5 नंबर भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड है तो मैं उसके बेस पर ही कुछ आपको बता सकता हूँ या कुछ बोल सकता हूँ। ठीक है ना, और स्कोरिंग पैटर्न की बात करें देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न में 150 से कम का स्कोर 22 बार बना है। देखिए, तो तभी मैंने कहा कि यहाँ पर थोड़ा स्कोर ज़्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, और 150 से 169 के बीच का स्कोर बना है 13 बार और 169 से 189 के बीच का स्कोर 12 बार बनाया है। तो आप ये उम्मीद करके चलिए कि यहाँ स्कोर जो है 140 से 170 के बीच में रहने की संभावना मैक्सिमम है। ठीक है ना, हम किसी भी चीज़ को कि सबसे अधिक चांसेस क्या है कि भाई यहाँ पर कैसा मैच हो सकता है, उसके आधार पर हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस में मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं वेन्यू मैचेस आपको समझाऊंगा। आपको सबसे पहले वेन्यू मैचेस और इस रिकॉर्ड के बेस पर आपको किस प्रकार के मैच
होने की आपको सबसे ज़्यादा संभावना लगती है, आप उस आधार पर टीम बनाइएगा, ठीक है ना। अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर अपने तरीके से टीम बनाइएगा। मैं आपको एक एक रिकॉर्ड क्लियर करके दे रहा हूँ, और जो प्लेयर का मैं रिकॉर्ड दूंगा वो करंट के आंकड़े होंगे, ठीक है ना, करंट मैचों के, ठीक है। पिछले साल के आंकड़े मैं नहीं दूंगा बिग बैश के, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि भाई इस समय इस प्लेयर की करंट फॉर्म क्या चल रही है। उसके आधार पर आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करने में क्या होगी, आसानी होगी। दोस्तों इस वाले वेन्यू मैच की बात करें तो आपको क्या क्या देखना होगा कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर कितना बन रहा है और विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है और सेकंड इनिंग में भी, ठीक है। और यहाँ बॉलर्स कितने विकेट लेने, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। इससे आपको टीम बनाने में तो आसानी होगी, आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन करने में भी थोड़ा सा क्या होगी, आसानी होगी। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, आपको अपने नॉलेज के आधार पर क्या बनाना होगा, टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा। मैं आपको निश्चित तौर पर टीम दूंगा, एक डेमो, ठीक है ना, वो तो उसके बाद फाइनल जो टीमें होती हैं वो अलग बात होती है, ठीक है। तो मैं फिर भी आपको पूरा क्लियर करा के जाता हूं, ठीक है ना। दोस्तों इस वाले मुकाबले में देखिए सिडनी सिक्सर ने पहले इनिंग में बल्लेबाजी की, 116 रन बनाए और 9 विकेट उसके आउट हो गए थे। फर्स्ट इनिंग में देखिए नंबर 2 पर जोस फिलिपे ने 16 और नंबर 3 पर डैनियल ह्यूज ने 23 रन का स्कोर किया। देखिए दोस्तों, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई भी बल्लेबाज 16 रन का स्कोर करेगा वो हमारी ड्रीम टीम में आएगा, ठीक है। कम से कम 25-30 रन का स्कोर तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लो स्कोरिंग ग्राउंड रहा है, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर को 5 और स्पिनर ने 4 विकेट लिए हैं। तो हमको फर्स्ट इनिंग में क्या है, बॉलर, पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलना होगा। और सेकंड इनिंग की बात करें, 117 रन तो बनाए हैं टीम ने, लेकिन विकेट भी कितने गंवाए हैं, 6 विकेट, ठीक है, यानी कि काफ़ी टफ रहता है। और सेकंड इनिंग में नंबर 2 पर जॉर्ज ब्राउन ने 20 रन बनाए हैं और नंबर 7 पर माइकल नीसन ने 48 रन का स्कोर किया है, ठीक है। देखिए हमारे पास 7 नंबर और 3 नंबर, यही 2 प्लेयर क्या है हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और सेकंड इनिंग में देखिए पेसर को 2 विकेट मिले हैं तो स्पिनर को 3 विकेट मिले हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम इस आधार पर टीम बनाएं तो क्या हो सकता है कि या तो मेलबर्न रेनिगेट्स बैटिंग करेगी या सॉरी मैं भूल गया, सिडनी सिक्सर, या तो सिडनी सिक्सर क्या करेगी, बैटिंग करेगी। मान लीजिए कि सिडनी सिक्सर अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करती है, तब हम उनकी टीम से क्या, कौन कौन से प्लेयर पर हमको फोकस करना होगा। वहाँ स्टीव स्मिथ जो है ओपनिंग करते हैं, तो आप अगर चाहें तो फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेगी तो स्टीव स्मिथ के साथ जा सकते हैं। उसके बाद आप जॉस फिलिप के साथ जा सकते हैं, ठीक, अगर वो खेलेंगे तो, क्योंकि पिछले साल तक उन्होंने ओपनिंग किया, अब की बार स्टीव स्मिथ ओपनिंग पे आएंगे। तो अगर वो तो उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक, जॉस फिलिप पीछे आएंगे तो आप जॉस फिलिप के साथ जा सकते हैं। और ख़ासतौर पर आप मॉइज हेनरिकेज, ठीक, और हैडन कर और टॉम करन, इन 3 प्लेयरों पर विशेष क्या करना, फोकस करना, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलराउंडर भी हैं, बॉलिंग भी पूरे 3 से 4 ओवर कराते हैं, ठीक है, बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि यहाँ विकेट गिर रहे हैं 9, तो इन बल्लेबाजों का नंबर आना लगभग तय है। यहाँ स्टार्टिंग में विकेट गिर जाते हैं, ठीक, चाहे ओपनर बल्लेबाज हों, ठीक। तो आप इस आधार पर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। और सेकंड इनिंग में क्या करेगी, सिडनी सिक्सर ही बॉलिंग करेगी, तो पेसर 2 विकेट मिल रहे हैं, स्पिनर को 3। तो इस कंडीशन में मैंने आपको मॉइज हेनरिकेज है, टॉम करन और हैडन कर, इनका नाम तो आपको दे दिया, ये तो पेसर अच्छे बॉलर हैं, ठीक है। आप चाहेंगे तो एक मेन पेसर जैसे सीन एबर्ट के साथ जा सकते हैं, और स्पिनर में आपको मिलेंगे कौन, इजहार उल नवीद, आप उनके साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया। और सेकेंड इनिंग में कौन मेलबर्न अगर बल्लेबाजी करने आती है, अगर नहीं आएगी तो सेकेंड इनिंग में वो बैटिंग करेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर 2 के बल्लेबाज, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके जैसे एरन फिंच हैं, ठीक है, उनकी फॉर्म भी ठीक है, अगर चाहे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पिक करना चाहेंगे तो पिक भी कर सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं, नंबर 3 या 4 पर आते हैं शॉन मार्श और जॉर्डन कॉक्स, एक बल्लेबाज हैं, ठीक है। आप उन दोनों के, शॉन मार्श और जॉर्डन कॉक्स, इन दोनों के ऊपर फोकस करके चल सकते हैं। और उनके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, विल सदरलैंड है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, नंबर 6 नंबर 7 पर आते हैं, 6 पर, ठीक है। और क्योंकि ऑलराउंडर प्लेयर है तो वो गेंदबाजी भी करा सकते हैं, ठीक है, वो तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। और नंबर 6 तक तो यहाँ लगभग यहाँ विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं, तो उनकी बल्लेबाजी आना लगभग मैचेस के आधार पर देखें तो तय है, ठीक है। तो आप विल सदरलैंड के साथ जा सकते हैं। और फर्स्ट इनिंग में ही क्या करेगी, बॉलिंग कौन करेगी, मेलबर्न रेनिगेट्स,
तो उस कंडीशन में हम उनके किन किन बॉलर पर विशेष फोकस कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप पेसर 5 और स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं, तो हम उनके स्पिन जैसे एडम जंपा है, ठीक है, आप उनको पिक करके चल सकते हैं। और पेस में आप एक टॉम रोजर्स मिलेंगे आपको और केन रिचर्डसन, आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से टीम बनानी होगी, ठीक। एक कंडीशन ये हो जाती है। और सेकंड कंडीशन ये बनती है कि मान लीजिए मेलबर्न रेनेगेड्स ही फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आती है, तब भी आपको क्या करना होगा, शॉन मार्श और जॉर्डन कॉक्स और भी अन्य प्लेयर हैं, आप क्या कर सकते हैं, हर एक टीम में तो आप इन प्लेयरों को रखिएगा, लेकिन अन्य टीमों में क्या कीजिएगा आप, जैसे क्विंटन डिकॉक है, मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि उनकी हालिया फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, बशर्ते उन्हें T20 मैचेस में, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मैच में आप उनको भी चांस देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनाइएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है, तो इस आधार पर ऐसा ऐसा टीम में प्लेयर का सिलेक्शन बनता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे क्विंटन डिकॉक मिल जाएंगे, आप क्विंटन डिकॉक को भी टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और अन्य प्लेयर हैं, तो ऐसे प्लेयरों को भी आप टीम में अलग अलग टीम बनाइएगा, ठीक है ना। हर प्लेयर को आप टीम में मौका मत दीजिएगा, ठीक है। हर एक टीम बनाते हैं, उसके बाद जिस टीम में आपने एक प्लेयर को मौका दे दिया जो आपको लगता है कि बेहतरीन प्लेयर है, इसमें मेरे को भरोसा है, और वो भी इस परिस्थिति में, क्योंकि ये नंबर 4-5 के बल्लेबाज यहाँ स्कोर कर रहे हैं, तो मैं इस प्लेयर को लूँ, तो तब आप उस प्लेयर को दोबारा टीम में एंट्री देना, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। तो शॉन मार्श, जॉर्डन कॉक्स, ठीक है, ये रहेंगे। उसके बाद विल सुदरलैंड का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक। एरन फिंच अगर चाहे तो पिक कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। और बॉलिंग सेक्शन में सेकेंड इनिंग में मेलबर्न रेनेगेड्स की बॉलिंग करेगी, तब आप एक बार फिर से, इनके पास बॉलर उतने अच्छे हैं नहीं, तो आप जैसे मुजीब है, मुजीब को भी मौका दे सकते हैं। एक में आप एडम जंपा प्लस मुजीब को मौका दीजिएगा, एक में आप सिर्फ एडम जंपा को मौका दीजिएगा, ठीक है ना। एडम जंपा ज़्यादा बेटर है मुजीबुर रहमान से, ठीक है। तो आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। केन रिचर्डसन के साथ टॉम रोजर्स को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और वहीं सेकेंड इनिंग में कौन बल्लेबाजी करेगी, सिडनी सिक्सर, तो स्मिथ के साथ जा सकते हैं, जॉय क्लार्क के साथ जा सकते हैं। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जॉश फिलिप या मॉइज हेनरी के इसमें से एक को पिक कर सकते हैं। हेडन केयर, टॉम करन को अगर आप सेकेंड इनिंग में ड्रॉप करके चलना चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पेसर को उतने विकेट मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। और सीन एबट और प्लस इजारुल नवीद, क्योंकि इस तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होंगे, किफ़ायती रहेंगे। तो इस प्रकार की टीम बनाकर आप चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात आती है कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पर हमको बल्लेबाजी से ज़्यादा उम्मीद तो मुझे नज़र नहीं आ रही है फिलहाल इस वेन्यू मैच के आधार पर। तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर 4 नंबर 5 पर अगर आप ऑलराउंडर के साथ जाएंगे, एक तो यहाँ नंबर, क्योंकि 9 और 6 विकेट गिर रहे हैं, तो आपको ये मान के चलिए कि 5 और 6 नंबर पर ऑलराउंडर मिल जाते हैं, तो आप ऑलराउंडर सेक्शन से कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। जैसे विल सुदरलैंड है, वाइस कैप्टनसी का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाह सकते हैं तो हेडन केयर को भी बना सकते हैं, मॉइज हैनरिक्स को भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टीम अप, मतलब सिर्फ किन किन प्लेयरों पर, जो ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो खासतौर पर आप उस ऑलराउंडर के साथ जाना जो फर्स्ट इनिंग में क्या करे, बॉलिंग करे, और सेकेंड इनिंग में क्या करे, बल्लेबाजी करे। तो इस तरीके के प्लेयर को हमको कैप्टनसी देना हमारे लिए क्या होगा, सूटेबल होगा। और दूसरी चीज़, अगर बल्लेबाजी सेक्शन में जाना चाहेंगे तो शॉन मार्श हैं, ठीक है। खासतौर पर कब, जब वो सेकेंड इनिंग में क्या करें, बल्लेबाजी करें। वैसे यहाँ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड हो, जैसे या जॉर्डन कॉक्स है, तो आप इन प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और सिडनी सिक्सर की तरफ से तो एक रिस्की रहेंगे, लेकिन जॉश फिलिपे को भी आप अगर वो खेलेंगे तो आप उनके साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको बनाना होगा, ठीक हो गया। और बाकी तो आपको अनाउंस होने के बाद टीम पता चली जाएगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि नंबर 4 नंबर 5 पर जो बल्लेबाज आए, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप उसको बेशक यहाँ बना सकते हैं। वैसे भी मैं प्लेइंग 11 पर प्लेयरों का नाम दे रखा है उनकी फॉर्म के साथ। अब बात करें सेकेंड वाले वेन्यू मैच की, एक बार फिर से देखिए, यहाँ सिडनी सिक्सर 187 रन बनाए, लेकिन 2 विकेट उसके आउट हुए हैं। और उनकी तरफ से फर्स्ट इनिंग में देखिए, मैं इसको थोड़ा सा एकदम सटीक समझाऊंगा। यहाँ फर्स्ट इनिंग में देखिए, नंबर 2 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है स्मिथ 125, नंबर 4 पर मॉइज हेनरिकेस 45। उसके बाद फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए आप, पेसर 2 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है। और सेकेंड इनिंग में 62 रन पर ही पूरी ऑल टीम क्या होगी, आउट होगी। तो देखिए यहाँ
नंबर 2 पर डेविड वार्नर 16 और नंबर 8 पर जे डेविस ने 10 रन का स्कोर किया और सेकंड इनिंग बॉलिंग में पेसर ने 5 तो स्पिनर ने भी 5 विकेट लिए। तो इसलिए आप अगर टीम बनाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार में आप जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे उसके फेवर में बनाना और एक बार जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करे उसके फेवर में बनाना। ठीक हो गया। और यहाँ बॉलर को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देना कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, आप क्या कर सकते हैं, आप उन प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से 2 नंबर 4 नंबर के प्लेयरों पर फोकस करना जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। आप चाहें तो 3 नंबर और 4 नंबर 5 नंबर पर भी फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी उसके आप पेसर और पेसरों के साथ जाना। ठीक है, एक मेन पेसर प्लस ऑलराउंडर के साथ जाना। ठीक हो गया। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाइएगा और जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके आप एक क्या कर सकते हैं, आप उसके एक जो नंबर 3 या नंबर 4 पर जो अच्छा आपको लगे कि हाँ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हो, ऐसे पिचेस पर टेक्निकली जो स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज होते हैं उनका रोल बेहद अहम होता है। तो आप उसको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर्स को पिक करके चलिएगा। ठीक है, सेकेंड इनिंग में। ठीक है, और जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। ठीक है, अब इस रिकॉर्ड के बेस पर हमारे लिए क्या है दोस्तों, चाहे आप देखिएगा, चाहे ऊपर वाले में करें या दूसरे वाले में, इसमें भी देखिए जो कप्तानी की बात आती है तो जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके हम चाहे तो आप एक मेन पेसर बॉलर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, खासतौर पर वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। और ऑलराउंडर कोई ऐसा ऑलराउंडर जैसे मॉइज हेनरिकेज है, बॉलिंग भी कराते हैं। ठीक है, और नंबर 5-6 पर बल्लेबाजी भी करने आते हैं या हेड एंड कर है, तो ऐसे प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जैसे विल सुदरलैंड है। ठीक है, तो ये प्लेयर जो हो जाते हैं हमारे लिए क्या हो जाते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस हो जाते हैं। ठीक है, तो और साथ में एक जो मेन बॉलर है उसको आप वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन सेक्शन में जाएं तो यहाँ बल्लेबाज जो जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की उसके बल्लेबाज ने स्कोर अच्छा किया है तो आप प्लेयर की फॉर्म को देखकर आप उसको वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि वाइस कैप्टनसी देना ज़्यादा उचित रहेगा बल्लेबाजों को कैप्टनसी के बजाय। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। दोस्तों मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अगर इन दोनों मैचों का कॉम्बिनेशन बनाकर हम देखें, अगर देखिए आप यहाँ फर्स्ट वेन्यू मैच में भी क्या है, 2 नंबर 3 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है और यहाँ 2 नंबर 4 नंबर, यानी कि आप इन 2 प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर लगभग स्कोर कर रहा है तो, लेकिन यहाँ पर 16 रन का स्कोर कर रहा है और यहाँ 125, तो आप इस तरीके की टीम बनाएगा। एक में तो आप 2 नंबर को पिक कर सकते हैं, 3 नंबर 5 नंबर, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को फोकस कर सकते हैं, या 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को फोकस करके चल सकते हैं। और सेकेंड इनिंग में देखिए आप 2 नंबर 7 नंबर 2 नंबर 8 नंबर, यानी कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको भाई सेकेंड इनिंग में जो है बल्लेबाज को पिक करना है तो 4 नंबर के बल्लेबाज को थोड़ा सा देखकर, और नहीं तो ऑलराउंडर सेक्शन से हमारे लिए बल्लेबाज को पिक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो ऑलराउंडर हैं उनको हम पिक करके चल सकते हैं। तो ये आपकी क्लियर होगी। और बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ मैं, यहाँ देखिए आप पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, 5, स्पिनर 4, और यहाँ सेकंड वाले वेन्यू मैच में देखिए पेसर 2 स्पिनर 0, यानी कि कम से कम पेसर के साथ तो आपको जाना होगा, लेकिन यहाँ पेस और स्पिन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे फर्स्ट इनिंग में। और यहाँ देखिए आप सेकंड इनिंग में देखिए 2 पेसर 2 स्पिनर 3, पेसर 5 स्पिनर 5, तो सेकंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। ये चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, बात करें प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे सिडनी सिक्सर्स की तरफ से जॉय क्लार्क। प्रदर्शन देखिए 70, 22 और 62, ये अब तक का इनका करंट का फॉर्म है। ठीक है ना, इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, रिचर्डसन, टॉम रोजर्स और विल सुदरलैंड इनको परेशान कर सकते हैं, वाकई कर सकते हैं इस मैच में, जैसा इनकी कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे स्टीव स्मिथ। प्रदर्शन देखिए 19, 52, 4 और 30। ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। रिचर्डसन, रोजर्स और विल सुदरलैंड इनको परेशान करेंगे, साथ में एडम जंपा भी। अब देखिए दोस्तों, आप अलग अलग टीम बनाना, ओपनर बल्लेबाजों को तो थोड़ा सा ये कहना तो मुश्किल है कि ये थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, यहाँ ओपनर बल्लेबाज चल नहीं रहे हैं, तो आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, और हो सकता है तो किसी मैच में आप इनको पिक करके भी चलिएगा। ठीक है, नंबर 3 पर आपको मिलेंगे कर्टिस पीटरसन। हो सकता है पिछले साल इन्होंने ओपनिंग की थी, ये है मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज और ये नंबर 3 पर खेल सकते हैं। ठीक है, प्रदर्शन देखिए 17, 4, 10 और 0। करंट हालिया फॉर्म उतनी बेहतरीन तो है नहीं, लेकिन नंबर 3 के बल्लेबाज पर फोकस करना भी यहाँ थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा है। ठीक है, इनके हालिया फॉर्म को देखकर मुझे नहीं लगता है कि इनको टीम में जगह देनी चाहिए, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो एक टीम में पिक करके चल सकते हैं। इनको राइट आर्म
मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, रिचर्डसन, टॉम रोजर्स और विल सदरलैंड इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगे जोश फिलिपे। प्रदर्शन देखिए 4, 8 और 22। राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, रिचर्डसन, टॉम रोजर्स, विल सदरलैंड और एडम जंपा इनको परेशान कर सकते हैं। किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके आप जॉश फिलिप पर फोकस करके चलिएगा, ठीक है। नंबर 5 पर मिलेंगे डैनियल ह्यूज। प्रदर्शन देखिए इनका 3, 21, 20 और 0। कोई खास प्रदर्शन नहीं है, बॉलर को पीछे मदद है, लेकिन नंबर 5, नंबर 6 का प्लेयर स्कोर कर रहा है, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में, तो आप फर्स्ट इनिंग में इनको पिक करके चल सकते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में चाहेंगे तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। इन राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो केन रिचर्डसन, टॉम रोजर्स और विल सदरलैंड इनको परेशानी में डाल सकते हैं, साथ में एडम जंपा भी। नंबर 6 पर मिलेंगे आपको मोइस हेनरिक्स, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कर रहा है। प्रदर्शन जबरदस्त है, 54 रन 1 विकेट, 16 रन 0 विकेट, 50 रन 1 विकेट और 26 रन 1 विकेट। तो इस प्लेयर पर आप फोकस करके चलिएगा। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, रिचर्डसन, टॉम रोजर्स और विल सदरलैंड इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 7 पर मिलेंगे हैडन खैर। प्रदर्शन देखिए लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट हैंड बल्लेबाज हैं, 1 रन 1 विकेट, 86 रन 0 विकेट, 10 रन 3 विकेट और 2 विकेट। जबरदस्त फॉर्म में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो सेम रहेंगे, ठीक है। नंबर 8 पर मिलेंगे टॉम करन। प्रदर्शन देखिए 0 विकेट, 67 1 विकेट, 18 रन 2 विकेट और 43 रन 3 विकेट। जबरदस्त फॉर्म में पिक इनको करके चलिएगा और किसी में ड्रॉप करके भी, परिस्थिति के आधार पर कि आपकी टीम में कब फिट हो रहे हैं, कब इनको आउट करना है, ठीक है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो सेम बॉलर रहेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 9 पर शीन एबट की। प्रदर्शन देखिए इनका 0, 1, 2 और 1। जबरदस्त बॉलर है, किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके चलिएगा। नंबर 10 पर मिलेंगे बेन वार्सिस, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। जैसी इनकी विकेट है, किसी एक मैच में आप इनको रिस्क लेकर वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक है। वेन्यू मैच देख लीजिएगा। नंबर 11 पर मिलेंगे इजारुल हक नवीद, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। टीम में मस्ट पिक रहेंगे क्योंकि यहाँ स्पिन को पिच से मदद है, ठीक हो गया। उसके बाद अन्य प्लेयरों की बात करूँ मैं दोस्तों, जॉर्डन सिल्क है, किसी की फॉर्म अच्छी नहीं है, 6, 0, 7, 1। स्टीव कॉफी की बात करें 1, 0, 4 और 2, ठीक है। जैक्सन बर्ड 12 रन 3 विकेट, 2 रन 4 विकेट, 15 रन 3 विकेट, 1 रन 1 विकेट। अगर जैक्सन बर्ड को खिलाएगी टीम तो आप इनको फोकस भी कीजिएगा, टीम में मस्ट पिक रहेंगे। टॉड मर्फी की बात करें तो 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन है, ठीक है। प्लेइंग 11 में देख लीजिएगा इनकी, और इनको आप अगर खेलेंगे तो आप इनको पिक करके चलिएगा। अब प्लेइंग 11 की बात करें हम किसकी, मेलबर्न रेनेगेड्स की, तो नंबर 1 पर क्विंटन डिकॉक मिलेंगे, 1, 5, 11 और 2। तभी मैंने आपसे कहा था कि इनकी फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ओपनर बल्लेबाज उतना स्कोर कर नहीं रहे हैं, तो आप किसी मैच में तो पिक कर सकते हैं और किसी मैच में वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होगी, ड्वार्सिस, एबर्ट, टॉम करन और हेनरिकेज इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 2 पर मिलेंगे कौन, निक मैंडिसन, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी कराते हैं। दोस्तों प्रदर्शन 0, 0, 1 और 0, बशर्ते ये प्रदर्शन इनका ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। किसी मैच में, एक मैच में पिक करके चलना, वरना अगर आपको लगेगा कि ड्रॉप करके चलेंगे तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो ड्वार्सिस, एबर्ट, टॉम करन और हेनरिक्स ये आपको मिल जाएंगे, ठीक। नंबर 3 पर मिलेंगे एरन फिंच। प्रदर्शन 11, 42, 19 और 2। देखिए दोस्तों टेक्निकली ठीक ठाक बल्लेबाज है, ठीक है। नंबर 3 पर आप एक मैच में इनको पिक करके चलिएगा, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, ड्वार्सिस, एबर्ट, टॉम करन, हेनरिक्स और आई नवीद इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगे शॉन मार्स, ठीक है, 1 रन, 16, 82 और 0। राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, ड्वार्सिस, एबर्ट ये राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे, शॉन मार्स एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। नंबर 5 पर मिलेंगे हमको जोनाथन वेल्स। प्रदर्शन देखिए 12, 20 और 5, ठीक है। लेग स्पिन से दिक्कत होती है तो आई नवीद इनको परेशानी में डाल सकते हैं। जोनाथन वेल्स का रिकॉर्ड भले ऐसा दिख रहा हो, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, किसी एक आध मैच में आप इनको ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद बात करेंगे नंबर 6 पर जॉर्डन कॉक्स, हो सकता है नंबर 5 पर खेलते हुए दिखाई दें। ये प्लेयर खेलेगा तो मस्ट पिक रहेगा टीम में, 27, 56, 35 और 19। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो सेम रहेंगे, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट जॉर्डन कॉक्स अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। नंबर 7 पर मिलेंगे हमको विल सदरलैंड, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं, 13 रन 0 विकेट, 14 रन 0 विकेट, 18 रन 0 विकेट और 66 रन 4 विकेट, ठीक है। अच्छे प्लेयर है,
ठीक है, आप चाहे तो इनको पिक करके चल सकते हैं, किसी में ड्रॉप भी कीजिएगा। नंबर 8 पर मिलेंगे टॉम रोजर्स सेवर्ट रोजर्स, प्रदर्शन 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, बॉलरों के लिए पिच कंडीशन है, आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। ठीक, किसी मैच में पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। नंबर 9 पर केन रिचर्डसन की बात करें तो प्रदर्शन देखिए इनका 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है, अच्छी पिक रहेंगे मैच में। ठीक है, नंबर 10 पर मिलेंगे हमको मुजीबुर रहमान, प्रदर्शन 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, हालिया फॉर्म इनकी कोई खास है नहीं। ठीक है, या तो आपको ये खेलते हुए नजर आएंगे या मिलेंगे आपको रूथाना केलापोथा। ठीक है, ये जो रुवांता केलापोथा है ये ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, अगर खेलेंगे तो एक अच्छी चॉइस कम से कम रहेंगे। ठीक है ना, प्रदर्शन देखिए इनका 4 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट। ठीक है, खेलेंगे तो मस्त टीम में पिक करके आप चल सकते हैं। ठीक है, नंबर 11 पर एडम जंपा की बात करें तो प्रदर्शन 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, पिच जो है स्पिन के लिए फ्रेंडली है, तो एडम जंपा भी एक अच्छी पिक बन सकते हैं। आप पिक भी करना ड्रॉप भी करना, हर प्लेयर को आपको टीम में चांस देना ही होगा। ठीक है, आपको पिच के अकॉर्डिंग अगर टीम बनाएंगे तो किसी भी जो नए नए अभी खेल रहे हैं किसी को आइडिया नहीं है कि कौन प्लेयर कैसा खेलता है, अगर आपके प्लेयर्स चल गए तो आपको ग्रैंड लीग विन करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ग्रैंड लीग विन करने में आपकी स्ट्रैटेजी एकदम करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, और साथ में आपकी किस्मत। ठीक है ना, प्लेयर नहीं चलते हैं, उसके बाद चलती है अपनी किस्मत। ठीक है, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी अगर फिक्स है किस्मत भी तभी चलेगी। ठीक हो गया, फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।